वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 4 पे काम कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के, और हमारे चैनल का नाम स्टडी सेल है। जो टॉपिक है आज हमें डिस्कस करना है वह है हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या है रेट लॉ एक्सप्रेशन। हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं। साइंटिस्ट थे उस टाइम पे गोल्डबर्ग एंड वेगे। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया किसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये किस चीज के ऊपर काम कर रहे थे कि कंसंट्रेशन जो हमारे पास टर्म होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है। और उन्होंने एक रिजल्ट बनाया, किसने, गोल्डबर्ग और वेगे ने, जिसको हम किसके नाम से पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। कैसे पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है इस लॉ ऑफ मास एक्शन में, अगर हम क्या करते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन। लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है फॉर अ केमिकल रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। और हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम लगाते हैं, जो रेट होती है हमारी रिएक्शन की, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स कौन है यहाँ पे हमारे पास, ए और बी। ए और बी क्या हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी। रेज टू द पावर इट्स स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और यहाँ ए का स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल ए, और बी का स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल बी। तो ये क्या लिखा है हमने, रेट लिखी है जो हमारे पास यहाँ एक केमिकल रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या स्टडी किया, जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी मोलर कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की, और रेज टू पावर इट्स स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को उनकी पावर बना दिया गया है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, रेट को मैं आर से लिख लेता हूं। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाता हूं मेरे को मिलता है कांस्टेंट के, और ये किसका क्या है हमारे पास, ये एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट है, एक रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन का। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, रेट कांस्टेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, रेट कांस्टेंट भी हम बोल देते हैं। हमने एक्सपेरिमेंटली ये स्टडी किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के, वो एक्चुअली जो स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास उनके ऊपर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां से, एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, रेट को डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंटली rate is determined as follows। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, जब एक्सपेरिमेंटली हमने स्टडी किया रिएक्शन के लिए, क्या पाया कि जो रेट थी हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए के और बी के। और ये जरूरी नहीं कि जो यहाँ हमने स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट लिए थे ए और बी वो यहाँ होंगे। यहाँ क्या हमारे पास अल्फा और बीटा, यहाँ क्या हमारे पास अल्फा और बीटा। अब आप बोलेंगे ये अल्फा और बीटा हमारे पास है क्या, अल्फा और बीटा क्या हमारे पास आर
orders of reactant A and reactant B respectively। अभी हम ऑर्डर का कंसेप्ट लेंगे। अभी इसको जस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन का वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। वहीं ये क्या है हमारे पास, के क्या है, के इज अ रेट कांस्टेंट। के क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और जो ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेट लॉ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रेट लॉ। द अबव एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट लॉ ऑफ अ रिएक्शन। यानी कि रेट लॉ की अगर हम बात करते हैं, रेट लॉ के हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन है, रिएक्शन का, जो क्या जानकारी देता है आपको, किसके टर्म्स में जानकारी देता है, मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में जानकारी देता है। विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, कुछ पावर है यहाँ पे, विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी कि मैं यहाँ ये आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऊपर क्या लिखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन भी लिख रखा, आप यहाँ देख रहे हैं, जहां पावर क्या है, ए है और बी है, और यहाँ पावर क्या हमारे पास, रेट लॉ में अल्फा और बीटा। यानी कि अल्फा हमारा ए के इक्वल हो भी सकता है, मे बी इक्वल और नॉट इक्वल, यानी कि नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली जो बीटा हमारा वो बी के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो डेफिनेशन है रेट लॉ की उसको स्टडी करते हैं। रेट लॉ is a expression which express the rate of reaction, जो क्या एक्सप्रेस करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। किसके टर्म में करता है, मोलर कंसंट्रेशन। किसकी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर, जिसकी क्या है, कुछ पावर होगी, जैसे पावर लगा रखी है हमने अल्फा या फिर बीटा, रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट इक्वल टू द स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट of that reactant in balanced chemical equation। जो बात हमने यहां लिखी थी उसी को क्या किया, अब हमने क्या किया, यहां एक्सप्लेन करके लिखा है। यानी कि हम जो रेट लॉ होता है जस्ट केमिकल रिएक्शन को देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कैसे निकालेंगे, हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देके इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन है, एग्जांपल H2O2 प्लस 3I नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स 2H2O प्लस I3। अगर इसके लिए क्या लगाते, हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते तो क्या मिलता, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2 की पावर 1, I नेगेटिव की पावर 3 और H पॉजिटिव की पावर 2। ये क्या होता है हमारे पास, किसके अकॉर्डिंग मिला है हमें ये आंसर, लॉ ऑफ मास एक्शन। किसके अकॉर्डिंग मिला है, लॉ ऑफ मास
एक्शन। लेकिन एक्चुअली में जब हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं, इस रिएक्शन को क्या किया हमने, स्टडी किया है और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या किया, रेट को डिटरमाइन किया और हमें क्या मिला, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला किसके, H2O2 के जिसकी पावर 1 है और I नेगेटिव के जिसकी पावर 1 है। तो यही जो ये एक्सप्रेशन हमने अब लिखा है कि जिसको मैं क्या कर रहा हूं, बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, ये क्या है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन ही क्या है हमारे पास, रेट लॉ। ये एक्सप्रेशन क्या है, रेट लॉ। और जो कैसे निकालते हैं हम रेट लॉ, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से निकालते हैं, जो हमें क्या करता है, एक्यूरेट जानकारी देता है कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कौन से रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां से देखने पर आपको अच्छे से पता चल रहा है कि जो हमारी रेट है उसके ऊपर H पॉजिटिव आयंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, H प्लस आयंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। किन किन का इन्फ्लुएंस है, H2O2 का और I नेगेटिव का इन्फ्लुएंस यहां देखने पर आपको पता चल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन। हमने इसके ऊपर स्टडी किया और रेट लॉ फाइंड किया एक्सपेरिमेंटली। क्या फाइंड किया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जिसकी पावर कितनी है, अल्फा, और बी जिसकी पावर कितनी है, बीटा। ये क्या हमने डिटरमाइन किया एक्सपेरिमेंटली। आई अगेन बार बार बता रहा हूं आपको, जो हम रेट लॉ लिखते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। डायरेक्ट हम रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते कि उसका रेट लॉ ये होगा। हम जैसे क्या करते हैं, यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आते हैं, क्या आता है, कांस्टेंट के, जिसको हमने नाम क्या दिया है, के को क्या बोलते हैं यहाँ, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। और अल्फा और बीटा क्या है, आर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली। के क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट। के क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट। अगर जो रेट कांस्टेंट है हमारे पास, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टडी करते हैं। कैसे, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं हम डिटरमाइन करते हैं। यानी कि जो रेट कांस्टेंट होता है डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यू को शो करता है। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट may be defined as the rate of a reaction when the molar concentration of each reactant is taken as unity। इस लाइन से क्या मतलब है हमारा, कि जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो रहा है, रेट ऑफ अ रिएक्शन की। किसके इक्वल हो रहा है, रेट ऑफ अ रिएक्शन की। कब इक्वल हो सकता है, अगर हम बात बोल रहे हैं जब हम क्या ले लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ले लेते हैं रिएक्टेंट की, कितनी, यूनिटी। यानी कि ये क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ, कि जो रिएक्टेंट ए है हमारे पास वो कितना है, 1 मोलर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 1 मोल पर लीटर है। ऐसे ही जो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, बी है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, यानी कि 1 मोल पर लीटर। कितनी है, 1 मोल पर लीटर। तो उस टाइम पे होगा क्या, कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के, यहाँ कितना होगा, 1 मोलर पावर अल्फा, 1 मोलर पावर बीटा।
और 1 की पावर कितनी भी हो तो वो वैल्यू कितनी शो करेगा, 1 शो करेगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो रेट होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, हमारा रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। और इसी टाइम पे जब ये इसके इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी इसको बोल देते हैं। और जो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है, इसकी क्या क्या खासियत हैं अगर हम बताना चाहें तो क्या करता है, एक तो ये किसके बारे में जानकारी देता है, मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी देता है। दूसरा, डेफिनेट वैल्यू फॉर अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है किसी भी रिएक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। और जो रेट कांस्टेंट है हमारे पास, अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर इसकी यूनिट्स क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। क्यों डिपेंड करती हैं ऑर्डर के ऊपर, और क्या डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच, इसकी बात हम एक बार कर लेते हैं। बेसिक इनका क्या करते हैं, डिफरेंस के बारे में आज स्टडी करने की कोशिश करते हैं। किस किस का डिफरेंस हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच के डिफरेंस को यहाँ स्टडी हम कर रहे हैं। तो रेट हमारे पास एक्चुअल में होती क्या है, रेट सिंपली बात करें तो क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट with respect to टाइम। वहीं हमारे पास रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट क्या, अभी स्टडी किया हमने, इट इज अ कांस्टेंट which is equal to rate of reaction when molar concentration of reactant are unity। कितनी होती हैं, यूनिटी होती हैं। जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। वहीं जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी क्या हमारे पास फिक्स है, पर्टिकुलर टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कौन, रेट कांस्टेंट। वहीं हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स की बात करें, फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, रेट इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं, प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और जो हमारे पास रिएक्टेंट होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो किस में होती है हमारी, मोल्स पर लीटर, और टाइम किस में होता है, सेकंड में ले सकते हैं या फिर मिनट में ले सकते हैं। तो यूनिट क्या बनी हमारे पास, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। और वहीं अगर किसकी बात करें, रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स होती हैं वो कहाँ से अगर हम बात करें,
किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? ऑर्डर ऑफ आर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जबकि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स है वो हमेशा क्या रहती हैं? फिक्स रहती हैं, मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, या हम बोल सकते हैं मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज यहाँ क्या किया है, रेट लॉ को स्टडी किया है और डिफरेंस को स्टडी किया है, किसका? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, पार्ट 5 होगा, वो किसके रिगार्डिंग होगा? हमारा ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे जो क्या होंगे? CBSE के होंगे, और जो लास्ट ईयर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आए होंगे उनके रिगार्डिंग क्या करेंगे? हम बात करेंगे। तो जिन्होंने लास्ट पार्ट 3 नहीं देखा है वो पार्ट 3 को देखेगा और आगे इसकी तैयारी करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।